हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो लास्ट क्लास में हमने सेकंड चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट कर दिया था और वहाँ पे हमने देख लिया था कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। अभी हमें आगे कंटिन्यू करना है। इस टाइप्स ऑफ गुड्स के कुछ पॉइंट्स अभी बचे हैं, इसका डिफरेंस बचा है एंड उसके बाद हमें ये चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना है। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको रिवीजन सीरीज पसंद आ रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सब कुछ ऑलमोस्ट देख लिया था, कवर कर लिया था। अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे की पार्ट। आगे की बात क्या है, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आता है, क्या सेम गुड में बी कंसिडर्ड एज फाइनल और इंटरमीडिएट। क्या वही एक गुड ही हमारे लिए फाइनल भी और इंटरमीडिएट भी हो सकती है। तो इसका जो मेन पॉइंट है, इसका जो डिस्टिंक्शन है, वो एंड यूज पे डिपेंड करता है। अगर आपका एंड यूज उसको फाइनली कंज्यूम करना है तो ये आपके लिए फाइनल गुड हो जाएगी, और अगर आपका एंड यूज उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करके आगे उसका और यूज करना है तो वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगी। तो ये पैराग्राफ को आप पॉज करके पढ़ लीजिए, यहाँ पे मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे एंड यूज की बात करी गई तो एंड यूज पढ़ लेते हैं। एंड यूज ऑफ गुड्स इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग द गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। एंड यूज ही वह एक बेसिस है जिसमें हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे को नहीं लगता इतना कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल गिवन है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि एक गुड है जिसको आप फॉर सपोज मिल्क का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे शायद मिल्क का एग्जांपल गिवन है, तो मिल्क का एग्जांपल लेते हैं। फॉर सपोज अगर एक मिल्क एक हाउस होल्ड को यूज करना है तो मिल्क विल बी द फाइनल गुड फॉर द हाउस होल्ड। लेकिन अगर एक डेयरी ओनर मिल्क का यूज करता है तो वो मिल्क उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। इफ यू वांट टू मेक पनीर आउट ऑफ इट, इफ यू वांट टू मेक कर्ड आउट ऑफ इट एंड और एनी अदर प्रोडक्ट रिलेटेड टू मिल्क, तो मिल्क एक फाइनल गुड है। अगर हाउस होल्ड की बात करी जाए, डेयरी ओनर के लिए बात करी जाए तो वो यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा। तो एंड यूज, द एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं फटाफट से, ये इंपॉर्टेंट है इसके डिफरेंस। These goods remain within the boundary line of production and are not ready for use by their final users. हम intermediate की बात करें, final goods have crossed the boundary line of production and are ready for use by their end users. Second point की बात करें, they may be used as raw material. Final goods they may not be used as raw material. Third point की अगर हम बात करें, these goods may be resold by the firm for profit. फर्म उसको बेचती है प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे कि हमने पढ़ा था, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो या तो रॉ मटेरियल की तरह यूज होती हैं या फिर एक फर्म दूसरी फर्म को बेचती है रीसेल के पर्पज से। ठीक है, फाइनल गुड्स का थर्ड पॉइंट है कि दे आर नॉट रीसोल्ड। उनको रीसेल नहीं किया जाता, उनको एक बार बेच देता है, खत्म। रीसेल नहीं कर सकता, कंज्यूमर उसको कंज्यूम ही करता है, उसको दोबारा से रीसेल नहीं करता है। या फोर्थ पॉइंट, वैल्यू इज येट टू बी एडेड। इंटरमीडिएट गुड्स में हमें वैल्यू ऐड करनी है तब जाके वो फाइनल में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, और फाइनल गुड्स में अब कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होती, वो डायरेक्टली कंज्यूम हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट, इंटरमीडिएट गुड्स पे किए हुए खर्चे को हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं या इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलते हैं। फाइनल गुड्स पे किए हुए खर्चे को हम फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं या फिर फाइनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C+I, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सिक्स पॉइंट की अगर हम बात करें तो सिक्स पॉइंट है, इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। ऑन दी अदर हैंड, फाइनल गुड्स के कंजम्पशन को या फिर फाइनल गुड्स के एक्सपेंडिचर को या फिर फाइनल गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं एस्टिमेशन में नेशनल इनकम के। इंटरमीडिएट गुड्स को अगर हम कर लेंगे तो इट विल कॉज डबल काउंटिंग, इट विल कॉज डबल काउंटिंग। यहाँ पे छोटी सी एक नोट गिवन है अकाउंटिंग ईयर का, कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर वो ईयर है जिसमें हम गुड्स की प्रोडक्शन को एस्टिमेट करते हैं इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, या फिर ये वो साल है जिसमें नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर ग्रुप ऑफ गुड्स, दैट इज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, और आपको थोड़े अलग टाइप्स के गुड्स देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। कंजम्पशन गुड्स कौन सी गुड्स है? कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, जिसको डायरेक्टली ही कंज्यूम कर लिया जाता है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, जैसे कि फाइनल गुड्स को आप कंजम्पशन गुड्स भी बोल सकते हो कि फाइनल गुड्स हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए ही होता है। अब उसको हम वहां पे डिफरेंशिएट करना एंड यूज के बेसिस पे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप जो डायरेक्टली अपनी सेटिस्फैक्शन को फुलफिल कर रही है गुड्स, उसको आप कंजम्पशन गुड्स बोल सकते हैं।
एग्जाम्पल में आइसक्रीम, मिल्क यूज बाय द हाउसहोल्ड, दीज गुड्स आर कंज्यूम बाय द हाउसहोल्ड व्हेन परचेस्ड। कंजम्पशन गुड्स, अब कंजम्पशन गुड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड नॉन मटेरियल। अब ड्यूरेबल, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूरेबल गुड्स? ड्यूरेबल गुड्स नाम से ही पता चलता है जो थोड़े ज्यादा समय तक के लिए हमारे पास अवेलेबल रहेगी, उसको हम ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स which can be used for several years and are of relatively high value। अब एक टीवी की बात कर लो, एक रेफ्रिजरेटर की बात कर लो, एक लैपटॉप की बात कर लो, एक आईपैड की बात कर लो, ये सारे क्या हैं? ये सारे ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स हैं। ये ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स इसलिए हैं क्योंकि इनको मैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड यूज कर सकता हूँ, ठीक है, और इनकी जो वैल्यू है वो भी थोड़ी ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। मूविंग फर्दर, सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स क्या होता है? सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स होते हैं जो 1 साल या हल्का सा 1 साल से ज्यादा हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उनकी जो वैल्यू होती है वो इतनी ज्यादा हाई नहीं होती। जैसे कि क्लोथ्स, क्लोथ जनरली हम वैसे तो बहुत, बीइंग एन इंडियन, हम बहुत ज्यादा क्लोथ्स यूज करते हैं, बड़े भाई के कपड़े छोटे भाई भी पहन रहा होता है, बट जनरली अगर आप कपड़ों को देखो, अगर बाहर पहन के जाने वाले कपड़े हैं तो 1 साल के अंदर अंदर ही वो कपड़े मतलब ऑलमोस्ट खराब हो जाता है, फिर आप उनको घर में ही पहनना शुरू कर देते हो। या फिर क्रॉकरी की बात करें या फिर कोई और इलेक्ट्रिक गुड जैसे कि स्विच बोर्ड्स या ये सब, ये सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स में आते हैं क्योंकि ये 1 साल या 1 साल से ज्यादा ही यूज होते हैं और इनकी वैल्यू इन कंपेरिजन टू अदर थिंग्स थोड़ी कम होती है, ठीक है। उसके बाद आती है नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स की। नॉन ड्यूरेबल, जो बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं है, जो बिल्कुल भी चलने वाले नहीं है, सिंगल यूज है, नाम से ही क्या पता चल रहा है, एक बार इस्तेमाल करो और फेंक दो, ठीक है। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स are those which are used up in a single act of consumption. For example, the bread that you eat is used up in a single act of consumption। अब आप मार्केट गए, मार्केट से वेजिटेबल लाए, वेजिटेबल आपने कंज्यूम कर लिए, तो वो वेजिटेबल सिंगल यूज कंजम्पशन गुड है, ऐसा नहीं है कि आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट है हमारा नॉन मटेरियल गुड्स या फिर हम इसको सर्विसेज भी बोलते हैं। नॉन मटेरियल गुड्स जो है, जो डायरेक्टली हमारी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल कर देती है, ना हमें वो दिख रही होती हैं, ना हमें कुछ पता चलता है, बस हमें ये पता है कि हाँ हमने कुछ ऐसी चीज कंज्यूम करी जिससे हमारे जो सेटिस्फेक्शन है वो फुलफिल हो चुका है। जैसे हमें डॉक्टर की सर्विसेज लेनी है, जैसे हमें सीए की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज लेनी है, लॉयर की सर्विसेज लेनी है, तो ये सर्विसेज क्या है? सर्विसेज एक ऐसा एक्ट है जो आपके लिए दूसरा बंदा परफॉर्म कर रहा है, जिसको आप पे करोगे और आपकी सेटिस्फेक्शन उससे फुलफिल हो जाएंगी। तो दीज टाइप्स ऑफ 4 गुड्स वर आर कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड नॉन मटेरियल गुड्स। मूविंग फर्दर, अब हमारे पास आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स डायरेक्टली हमारे फिक्स्ड एसेट्स को ही बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर आर नोन एज कैपिटल गुड्स। वहां पे इंटरमीडिएट गुड्स था, लेकिन वहां पे इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स भी हो सकते थे जिनको हम रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड्स फिक्स्ड एसेट से ही रिलेटेड होते हैं प्रोड्यूसर की, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड्स। दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर आइदर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक और फॉर एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। अब ये यूज किस लिए होता है? या तो आप रिप्लेस कर रहे हो अपने कैपिटल स्टॉक को, या फिर आप एडिशन कर रहे हो अपने कैपिटल स्टॉक में। मतलब आपका एक बहुत बड़ा प्लांट एंड मशीनरी, बहुत बड़ी फैक्ट्री जहाँ पे आपने बहुत सारी प्लांट एंड मशीनरीज लगाई हैं, तो हो सकता है आप एक ऐसी कैपिटल गुड खरीद रहे हो जिससे आप पुरानी प्लांट एंड मशीनरी को या तो रिप्लेस कर रहे हो, या फिर आप उन प्लांट एंड मशीनरीज में कुछ एडिशन करने वाले हो, ठीक है। एज फिक्स्ड एसेट, कैपिटल गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल इयर्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यूज। ये बहुत ज्यादा ही हमारे प्रोडक्शन में यूज होती है, बहुत सालों तक यूज होती है और इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। इसको शॉर्ट में अगर हम पढ़ ले तो कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। दीज गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल इयर्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यू। यूज ऑफ these goods leads to depreciation, loss of value of fixed asset and when these are repeatedly used। एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिर डेप्रिसिएशन। जब भी हम किसी एसेट को बहुत ज्यादा सेवरल ईयर्स तक यूज करते रहते हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है ड्यू टू वेयर एंड टियर एंड रेगुलर यूज, तो उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिखी है, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये आप रीड करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या सारी मशीन्स कैपिटल गुड्स होती हैं? It must be borne in mind that all machines are not capital goods. A sewing machine in a tailoring shop is a fixed asset of a tailor. It is a capital good. But the same machine with a consumer household is not a capital good. For suppose, Domino's का एग्जांपल लेते हैं।
डोमिनोज में जितने भी डिलीवरी बॉयज होते हैं उनके पास बाइक्स होती हैं। अगर इन पर्टिकुलर एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन डोमिनोज को देखा जाए तो उसके लिए वो सारी बाइक्स उसके प्रोडक्शन में या उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने में उसकी हेल्प कर रही है, तो डोमिनोज के लिए ऑल दोज बाइक्स आर कैपिटल गुड्स। उनकी वैल्यू ज्यादा है, उनको वो बहुत समय तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल एक बाइक खरीदता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी, उसके लिए कंजम्पशन गुड्स हो जाएगी, बिकॉज उसने वो बहुत सालों तक यूज करनी है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन उसे वो कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं कर रहा है। सिमिलरली जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि अगर एक फैक्ट्री, एक टेलर की शॉप में एक शूइंग मशीन लगी है, एक सिलाई की मशीन लगी है, तो वो उसके लिए कैपिटल गुड्स है, बिकॉज ही इज यूजिंग दैट मशीन फॉर प्रोडक्शन पर्पस। लेकिन वही मशीन अगर घर में कोई हाउस होल्ड कोई वुमेन यूज कर रही है, तो वो हमारी कैपिटल गुड नहीं होती। तो सारी की सारी मशीन कैपिटल गुड नहीं होती। इट डिपेंड्स कि वो मशीन कहाँ पर है और उसको कौन यूज कर रहा है, वेदर हाउस होल्ड इज यूजिंग दैट मशीन और वेदर अ प्रोड्यूसर इज यूजिंग दैट मशीन, ठीक है। ये आगे आप पढ़ सकते हो। कैपिटल गुड्स आर ओनली दोज ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड एज प्रोड्यूसर गुड्स, नॉट कंज्यूमर गुड्स। तो कैपिटल गुड्स हम सिर्फ उनको ही कंसिडर करेंगे जो कि प्रोड्यूसर गुड्स है एंड नॉट कंज्यूमर गुड्स। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज निकल के आती है, इसका आंसर आप खुद फ्रेम करोगे। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं बट सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है। अब प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती है पहले वो समझते हैं। Producer goods are those goods which are used in the production of other goods. These goods includes goods used as raw material by the producer, like wood used to make furniture. Second, goods used as fixed asset by the producer, like plant and machinery. Producer goods वो goods हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं दूसरे goods की। एक गुड को बनाना है, उस गुड को बनाने के लिए हमने किसी और प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारी प्रोड्यूसर गुड है। अब ये रॉ मटेरियल भी हो सकता है, ये प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकती है। लेकिन जो हमारी फिक्स्ड एसेट है of the producer, goods used as raw material are not durable use goods. These are single use producer goods. This cannot be repeatedly used in the process of production. फिक्स्ड एसेट की तरह ना, बल्कि अलग से रॉ मटेरियल को अगर हम देखें, फिक्स्ड एसेट को ना देखकर अगर हम रॉ मटेरियल को देखें, तो रॉ मटेरियल सिंगल यूज गुड है। एक बार यूज किया उसके बाद उसका कन्वर्जन होकर वो नई गुड बन गई, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड एसेट अगर हम प्रोड्यूसर की देखें तो फिक्स्ड एसेट को वो सेवरल टाइम तक यूज कर सकता है। Thus the same wood cannot be repeatedly used to make the furniture. अब वो जो फर्नीचर उस चेयर से वो जो चेयर उस फर्नीचर से बना रहा है, वो फर्नीचर वो बार बार यूज नहीं कर सकता, बट वो एसिड जिसकी हेल्प से उसने वो चेयर बनाई उसको वो बार बार यूज कर सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिए, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितनी भी कैपिटल गुड्स यूज हो रही हैं वो सारी प्रोड्यूसर गुड्स हैं, क्योंकि हमने अभी क्लासिफाई किया, क्योंकि कि कैपिटल गुड्स वही हो सकती हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रही हैं। लेकिन प्रोड्यूसर की और भी गुड्स होती हैं जो कि नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स होती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स। मैंने बोला इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी कैपिटल गुड्स नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर रॉ मटेरियल भी इंक्लूडेड है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि सारी की सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, बिकॉज कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। बट प्रोड्यूसर गुड्स सारी की सारी कैपिटल गुड्स नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर के पास रॉ मटेरियल भी होता है जिसको वो एक ही बार यूज करने वाला है, फिक्स्ड एसिड भी होती हैं जिसको वो सेवरल टाइम यूज करने वाला है। तो रॉ मटेरियल को हम कभी भी कैपिटल गुड्स नहीं बोल सकते। दस, while all capital goods are producer goods, all producer goods are not capital goods. होप आपको ये चीज समझ आई होगी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। डू आई मेक क्लियर माई सेल्फ? ओके, गुड। आते हैं इसका डिफरेंस को पढ़ते हैं और ये वाला टॉपिक खत्म करते हैं। छोटे से 4 डिफरेंस है। अगर मैं कंजम्पशन गुड्स की बात करूं तो कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स हैं जो हमारे सेटिस्फेक्शन को डायरेक्टली फुलफिल करती है। कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। यहाँ पे कोई भी हमारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं होते हैं कैपिटल गुड्स के केस में। सेकंड पॉइंट की बात करूं तो दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज्ड। जैसे ही खरीदा वैसे ही कंज्यूम कर लिया तो वो कंजम्पशन गुड। लेकिन अगर मैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट कैपिटल गुड्स की बात करूं तो वो गुड्स कौन सी है जिनको कंज्यूम नहीं किया जाता हाउस होल्ड के द्वारा। इंस्टेड दीज आर यूज बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इनको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करूं, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन गुड्स पे करे हुए एक्सपेंडिचर को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और कैपिटल गुड्स पे किए हुए एक्सपेंडिचर को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब याद कीजिएगा, जब हम फाइनल गुड्स पढ़ रहे थे
तो फाइनल गुड्स में हमने ये देखा कि प्रोड्यूसर का फाइनल गुड है या कंज्यूमर का फाइनल गुड है, और वहां पे हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वहीं पे निकल गया था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हमने उस फाइनल गुड को तोड़ा है। अगर हमारा जो वो फाइनल गुड कंज्यूमर का है तो वो कंजम्पशन गुड के अंदर आएगा, और वो फाइनल गुड अगर प्रोड्यूसर का है तो वो कैपिटल गुड के अंदर आएगा, कैपिटल गुड के अंदर आएगा प्रोड्यूसर गुड। ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर के पास और भी चीज होती है, रॉ मटेरियल भी होता है। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। फोर्थ पॉइंट इज हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट रेजेस लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड्स टू हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, इट इज द बैकबोन ऑफ द जीडीपी ग्रोथ। अब अगर कंजम्पशन गुड की प्रोडक्शन की बात करें तो इससे पीपल की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास खरीदने के लिए सामान होता है। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज कंसिडर्ड वाइल द प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड। लेकिन अगर हम कैपिटल गुड की बात करें तो कैपिटल गुड के प्रोडक्शन से हमारी जीडीपी बहुत स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि उससे हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कंक्लूजन पढ़ते हैं, नोट पढ़ते हैं। बोथ कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड हैव वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज दैट आर फाइनल गुड्स। अभी आपको मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया कि हमने जब ऊपर फाइनल गुड्स पढ़ा था वहीं पे हमने दोनों गुड्स को तोड़ लिया था, कंज्यूमर की है या प्रोड्यूसर की है। देयरफॉर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो इनको हमें दोनों टाइप्स की गुड्स को हमारे नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में इंक्लूड करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट था, ज्यादा स्ट्रेस देके पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये एमसीक्यूज में, शॉर्ट मार्क्स में और बड़े क्वेश्चंस में बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, और ये नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। होप आपको समझ आई होगी सारी चीजें। कीप रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके इजीली पूछ सकते हो, आपको पक्का पक्का श्योरिटी आंसर मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे सारे के सारे। ऑल्दो ये मैं बुक की ही हेल्प ले रहा हूँ ताकि आप ज्यादा इजीली रिलेट कर सको चीजों को। एट द एंड आपको खुद बनाकर लिखने होते हैं अपने आंसर्स, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, एंड माय मेन मोटिव इज टू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।